ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है भारत। सदियों पहले विश्व गुरु कहलाता था। इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। हरा भरा मेरा देश, खुशियों भरा मेरा देश। अचानक मेरे इस देश को न जाने किसकी नजर लग गई और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। भारत के लोगों पर जुल्म करने लगे और 150 वर्षों तक भारत पर राज करते रहे। येईल मुठीत तुझ्या हिया भाळ माघार घेऊ नको उगाच पायानं वादळ वाऱ्याच्या पाऊल रोखू नको साध घाई दिस उद्या चालल्याने सारण्या झाले कालची रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी देवा। तभी भारत की आजादी के लिए कई तरह की कोशिशें की गई, जिसमें 2 प्रकार के आंदोलन किए गए। एक तो था सशस्त्रकारी आंदोलन और दूसरा था अहिंसा। और अहिंसा के पुजारी थे हमारे बापूजी। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पेट धड़ 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 सुनकर उनका नाम रे था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो चलते सीधा दौड़ पतले से थे वो चलते सीधा दौड़ इन अंग्रेजों ने कपड़े और अनाज के साथ नमक पर भी कर लगा दिया है। अच्छा, क्या अभी हमें खाना भी नहीं खाने देंगे? बाबू कुछ भी करो पर ये नमक ना हमसे छुड़वाओ। चलो फिर हम आज ही निकलते हैं। हमें शांति और अहिंसा के साथ ये लड़ाई लड़नी है। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। 12 मार्च 1930 बापूजी साबरमती से दांडी यात्रा के लिए निकले। जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। बापूजी को तो ले गए अंग्रेज। अब ये चिंगारी आग बन गई। एक तरफ था अहिंसात्मक आंदोलन और तभी देश में शिक्षित लोगों का ना होना। लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। अरे वे खुद तो बच्चे को पढ़ाते, पर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को भी पढ़ाया। पर क्या हुआ?
इस समाज के लोगों ने सावित्री बाई को बहुत परेशान किया। फोटो ले रहा हूँ। अरे फोटो क्यों जा रहा है? ये ना समझ औरत, ये पागल औरत, क्या पढ़ाएगी? तू क्या पढ़ेगी? तुझे कुछ भी नहीं आएगा। सावित्री आज आने में देर हो गई। नहीं, बस ऐसे ही। कल क्या सीखा हमने? हमने संकेत ज्ञान सीखा। मुझे पता है ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आजाद करना है, तो समाज को शिक्षित करना जरूरी है। हमें लड़के और लड़कियों को पढ़ाना है। समाज शिक्षित हो इसलिए लड़ रहा था, तो उसी समय कुछ क्रांतिकारियों ने वतन का चोला बांध लिया था और उसमें 3 थे हमारे भारत माता के सपूत, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। अरे हम एक ऐसे पागल है जो जेल में भी आजाद है, जो जेल में भी आजाद है। साथ फांसी की सजा सुनाई है। अंजलि, ये तो बड़े गर्व की बात है। तुम्हें फांसी की सजा हो रही है और तुम हंस रहे हो। अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में लोग न्यू ड्रेस देखते हैं। सपना तो मैंने बचपन में देखा था, भारत की आजादी का। ये अंत नहीं है साहेब, नई उम्मीदों की शुरुआत है। ये लो नीति, इसमें मेरा देशवासियों का लहू मिला है। मौत तो सबको आनी है, मरना तो तय ही था। खून जो खौलता है वो खून किस काम का? गुलाम बनकर जंजीरों में जकड़ी रही तो ये बाजू किस काम के? हमारे पीछे अब कोई रोएगा नहीं, बल्कि जिंदा रहेगा अपनी धरती के लिए और अपने आजादी के लिए। और इसी ज्वाला में खाक होंगी अंग्रेजों की हुकूमत। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बहुत साहसी और शूर थे। ये कहानी शुरू हुई 28 अक्टूबर से। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और दिन तय हुआ था 24 मार्च 1931 को। इस दिन अंग्रेजों को डर था और इनको डर क्या था? तीनों को फांसी की सजा पूरी दुनिया को पता चल गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 11 घंटे पहले ही इन तीनों को फांसी की सजा
इसका नतीजा ये रहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय तारीख से एक दिन 11 घंटे पहले फांसी की सजा सुनाई। लेकिन क्या हुआ, भगत सिंह चाहते भी थे उनको फांसी की सजा मिले, क्योंकि वे चाहते थे कि एक युवा इतनी कम उम्र में जब फांसी पर लटकेगा तो बाकी युवाओं में भी ऐसा जोश पैदा होगा। और ये तीनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी आंखें खोई, तुम्हारी आंखें खोई। एक बार हम तीनों को गले लगाना लग जाओ। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हाथ बांधो इनके। साथ नीचे बैठा, वो निकालेगा आदमी, आपने नहीं जाना। रोमान फेस इधर करो। नहीं मत नीचे से बस राजगुरु 1, 2, 3 the end. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।